बालासोर रेल हादसे में सियासत तेज। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछे 9 सवाल। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने मांगा जवाब। सिग्नल सिस्टम की मिली थी चेतावनी। इंटरलॉकिंग विफलता से किया था आगाह। इस पर क्यों नहीं किया गया अमल? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांगा इस्तीफा। बालासोर रेल दुखांतिका ने देश दुनिया को स्तब्ध कर दिया। इस बीच अब मृतकों के परिजनों का मातमी माहौल सुनाई दे रहा है। दूसरी ओर इस हादसे को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भीषण एक्सीडेंट को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से 9 सवाल पूछे हैं। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बर्खास्त करने की मांग भी की है। सुरजेवाला ने पूछा कि रेल मंत्री ने सिग्नल सिस्टम में फेलियर की गंभीर चेतावनी को इग्नोर क्यों किया। उन्होंने यह भी कहा कि रेल मंत्री का ध्यान रेलवे की सुरक्षा के बजाय मार्केटिंग और प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने में ज्यादा है। उन्होंने खुद ही कहा कि मोदी सरकार और रेल मंत्री को इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना चाहिए। अब आपको बताते हैं 9 वजह और 9 सवाल। कांग्रेस का पहला सवाल, हादसा सिग्नलिंग प्रणाली की विफलता से हुआ। रेल मंत्री और मंत्रालय सिग्नल प्रणाली की विफलता पर दी गई चेतावनी से बेखबर। रेल मंत्री या मंत्रालय बेखबर या लापरवाह क्यों थे? दूसरा सवाल, कई मालगाड़ियां पटरी से उतर गईं। कई लोको पायलट की मौत हुई, वैगन नष्ट हुए। इसने रेल सुरक्षा की कमी पर पर्याप्त अलार्म क्यों नहीं उठाया? रेल मंत्री और मंत्रालय को उचित उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ता। तीसरा सवाल, रेल मंत्री को मार्केटिंग और प्रधानमंत्री को खुश करने की अधिक चिंता है। क्या यह सही है कि रेल मंत्री रेलों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे रहे? क्या रेल मंत्री भी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के कठिन काम को नहीं देख रहे? वो तो प्रधानमंत्री से वंदे भारत ट्रेनें शुरू कराने और रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण और तस्वीरें ट्वीट करने के साथ राजस्व बढ़ाने में व्यस्त हैं। चौथा सवाल, रेलवे सुरक्षा की बढ़ती रही चूक। आवश्यक स्टाफ, गैंगमैन, स्टेशन मास्टर, लोको पायलट आदि की उपलब्धता में कमी के कारण भी हैं। क्या यह सही नहीं है कि 39 रेलवे जोनों में से अधिकांश के पास आवश्यक मानव संसाधन की कमी है? क्या यह सही नहीं है कि रेलवे में ग्रुप सी के 3,11,000 पद खाली हैं? इससे रेल सुरक्षा के साथ साथ परिचालन क्षमता भी खतरे में है। पांचवा सवाल, क्या यह सही नहीं है कि पिछले साल ऐसे हादसे बढ़े? 35 दुर्घटनाओं की तुलना में 2022-23 में 48 ट्रेन दुर्घटनाएं हुई। इनमें गंभीर परिणाम वाली रेल दुर्घटनाएं देखी गईं। क्या यह सही नहीं है कि 2022-23 में 165 गैर परिणामी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई? सिग्नल खतरे में पड़ने वाले SPAD के 35 मामले शामिल हैं। रेल सुरक्षा पर गंभीर चेतावनी क्यों नहीं दी? क्या निवारक उपाय किए? छठा सवाल, कवच नामक ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी TCAS को सभी रेलवे क्षेत्रों में क्यों लागू नहीं किया? क्यों रेलवे नेटवर्क का केवल 2% ही कवर हुआ? 68,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क में से 1,450 किलोमीटर ही कवच से कवर क्यों किया?
तो फिर रेल और यात्रियों की सुरक्षा कैसे तय होगी? 7वां सवाल, रेल मंत्रालय ने रेल सुरक्षा आयोग की शक्तियों में कटौती की। ऐसा करके आयोग को क्यों बनाया बेनामी? 8वां सवाल, क्या यह सही नहीं है कि कैग रिपोर्ट 2021 में कहा गया कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष का 20% गैर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया और पर्याप्त राशि को उपयोग नहीं किया गया? क्या यह जानबूझकर की गई चूक नहीं है? 9वां सवाल, रेल मंत्री पर आईटी और टेलीकॉम जैसे बड़े मंत्रालयों का बोझ क्यों है? इससे उनके लिए रेलवे दूसरे नंबर का काम हो गया है। ऐसे में रेल और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। बहरहाल ऐसा नहीं है कि इससे पहले रेल हादसे नहीं हुए, लेकिन बालासोर हादसे ने जो दर्द देश के लोगों को दिया, उससे मानवीय भावनाएं आहत हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क।